हेलो एंड वेलकम। एक बार पुनः स्वागत है आपका कंचन की कक्षा में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। ठीक है, कैलेंडर के पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ और डेज और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बताया था, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 17 जून 1998। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज बताई थी कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 98 हमारा अभी कंप्लीट ईयर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 98 के अभी कितना टाइम हुआ, केवल 17 जून तक का टाइम हुआ, पूरा टाइम थोड़ी हुआ। तो अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसे 98 नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, 97, 1997। ठीक है, और ये टाइम हमारा 17 जून ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके पहले इसके ऑड डे निकालने हैं, फिर इसके ऑड डे की इतने में कितने ऑड डे और इतने में हमारे कितने ऑड डे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप देखो 1997 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सेंचुरी पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 1900 को मैं क्या लिखूंगी, 1600 प्लस 300 प्लस 97 लिख सकती हूँ ना, मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ ईयर्स में। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह से ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर सेंचुरी हमारी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी तो वो हमारा क्या, कौन सा कहलाएगी, लीप ईयर वाली कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है। इसी तरह 800 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। 12 की भी होती है, तो 1600 की भी कितनी होगी हमारी, 0, क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ इतने की वैल्यू तो पूरी हमारी क्या होगी, 0। अब हम इसकी वैल्यू क्या लें, इसके लिए मैंने आपको कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर 100 ईयर है, 100 साल है, तो 100 साल में और डेज की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा हमारी 5। ठीक है, इसी तरह 200 साल में कितनी होती है, 3। इसको आपको याद करना पड़ेगा। 100 साल में कितना होता है, 1। ठीक है, और 400 साल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको कैलेंडर के पार्ट 1 में बताया था कि इसको हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हम यहाँ पे, सॉरी ये 300 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 300 की जगह हम इसकी ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1 जी। अब इतना तो हो गया, अब आगे को ऐसे सॉल्व करें। देखो आगे कैसे करेंगे हम सॉल्व, ये 97 है। ठीक है, अब ये देखो 97 को हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने हमारे इसमें नॉर्मल ईयर होंगे। तो उसे निकालने के लिए करेंगे हम 97 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौकू 16। तो हमें यहाँ पे कितने मिल रहे, पूरे पूरे जो लीप ईयर मिल रहे वो कितने मिल रहे, 24। ठीक है, तो 24 हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, लीप ईयर। अब हमें दिखाने नॉर्मल ईयर कितने हैं, साधारण वर्ष कितने हैं। तो साधारण वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 97 माइनस 24, ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हो गया 7, तो कितना आ गया, 73 ईयर। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब आपको बताया गया था कि लीप ईयर में ऑड डे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीप ईयर जितने भी हैं उनकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और साधारण ईयर में ऑड डे कितने होते हैं हमारे, 1 होते हैं। ठीक है, इन सबको हम सॉल्व करेंगे। 48, 73, ये हो गया 49 प्लस 73, 9 और 3 12, यानी 122 ऑड डे। मतलब इतने सालों में हमारे ऑड डे कितने, 122। ठीक है, अभी हम इसे यही रहने देंगे। अब हम आते हैं अपनी इस डेट वाली इसमें। अब यहाँ आप देखिए 17 जून तक है। इसके भी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। पहला, आप या तो ऐसा करें कि जैसे जनवरी में 31, फिर फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, इन सबको प्लस कर दें, कहाँ तक, 17 जून तक। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, कि हमें पता है जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल में रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑड डे कितने होंगे, 3। ठीक है, इसी तरह फरवरी 28 के तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, उसमें ऑड डे कितने आएंगे, 0। इसी तरह मार्च कितनी है, 31 के, उसमें भी 3। अप्रैल में कितनी है हमारी, 30 तो होते हैं, तो उसमें कितने आएंगे, 2। ठीक है, तो आप सिंपल से एक बात याद रखना कि जिस महीने की तारीख 31 होती है, मतलब जिसमें टोटल 31 दिन होते हैं,
उसमें ऑड डे की वैल्यू आती है 3, जिसमें 30 होते हैं उसमें ऑड डे की वैल्यू आती है 2, और 28 मतलब फरवरी में तो हमारे ऑड डे कितने आते हैं 0 आते हैं। ठीक है, अगर हमारा 29 की फरवरी होगी मतलब ये हमारा लीप ईयर होगा तो तब हमारा ऑड डे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। देखिए जनवरी 31 की है तो ऑड डे हो गया 3, फरवरी हमारी 28 की है तो ऑड डे हो गया 0, मार्च हमारे 31 की है तो ऑड डे 3, अप्रैल 30 का है तो ऑड डे 2, मई हमारी 31 की है तो ऑड डे कितने हो जाएगा 3, जनवरी फिर मार्च अप्रैल मई और जून। देखो जून तक हमें निकालना है ना, जून कितनी तारीख तक निकालनी है 17 तारीख तक, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिख देंगे 17। अब इन्हें प्लस कर लो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 11 और 7 18, 8 ऐड करा तो हम पे कितने दिन आ गए, ऑड डे कितने आ गए 28। ठीक है, अब देखो इनका भी हम देखेंगे क्या 7 से अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो और सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब हमने 7 से अगर मैं इस 28 को डिवाइड करती हूँ तो 7 चौको 28 पूरा पूरा जा रहा है, मतलब ये 28 डेज क्या बन रहे हैं, दोबारा से क्या बन जा रहे हैं, हफ्ते बन जा रहे हैं। ठीक है, 4 हफ्ते बन जा रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट में इनमें ऑड डे क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी 0 हो जाएगा। तो यहां से तो हमें इसका आंसर क्या मिला, ऑड डे का 0 हो गया। ठीक है, यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 जो भी आएगी वो लास्ट में इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे तो अभी 0 है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, +0 कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बस एक लास्ट फाइनल काम करना है, इस 122 को 122 डेज को देखना है। अब देखो 122 डेज है ना, तो इसमें भी तो कुछ हफ्ते बनेंगे हमारे 7-7 दिन के, तो हमें उनको भी हटाना है और लास्ट में देखना है तब कितने दिन बच रहे हैं, तब कितने ऑड डे बच रहे हैं, अधिक दिन कितने बच रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, करो 7 से डिवाइड, 7 एकम 7 5 52 हुआ, 7 7 49, मतलब ये कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, कितना बचा 50 51 52, 3 दिन। अब देखो अब ये 3 दिन किसी हफ्ते में नहीं जुड़ेंगे ना, कहीं पर नहीं है, तो ये हमारे हो गए फाइनली ऑड डे। इतने सालों के 17 जून 1998 में कितने ऑड डे हमारे बचे थे, तो फाइनली हम पे कितने ऑड डे बचे, 3। ठीक है, अब मैंने आपको एक और वो बताई थी कि अगर किसी, जब हम ये करते हैं रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो कौन सा होता है, रविवार, 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 3 बचा ना, 3 बचा, तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, सोम मंगल बुध, तो आंसर हमारा क्या होगा, बुध। तो 17 जून 1998 को जो हमारा दिन था वो था हमारा बुधवार, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो मुझे पता है कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोड लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। प्लीज इसकी 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगली वीडियो में इसके दोबारा मिलेंगे, इससे रिलेटेड अभी कुछ पार्ट्स और आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।